सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस करिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल V3 विकास में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। दिया गया कथन किस नियम को इंगित करता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या प्रतिक्रिया का नियम? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? तत्परता के नियम से, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या बहु प्रतिक्रिया का नियम? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, अभिप्रेरण का नियम या प्रभाव का नियम? करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, अभिप्रेरण का नियम या प्रभाव का नियम? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरण का नियम। अगला प्रश्न है, अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहार वाद सिद्धांत दिया। पूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, हल ने या कोहलर ने? अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत देने वाले निम्न में से कौन है? क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हल। यह सिद्धांत हल ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बाह्य अवरोध, पश्चोन्मुखी अवरोध, पूर्वोन्मुखी अवरोध या आंतरिक अवरोध? करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस सेशन के बाद अगले सेशन में अगले 20 प्रश्न होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चोन्मुखी अवरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने दिया? मास्लो ने, वंडूरा ने, स्किनर ने या फ्रायड ने? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? मास्लो ने, वंडूरा ने, स्किनर ने या फ्रायड ने? क्या होगा निम्न में से करेक्ट आंसर? प्रत्येक प्रश्न के लिए समय सीमा निर्धारित है, कृपया जल्दी आंसर करते जाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्बर्ट बांडुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रयत्न व त्रुटि अधिगम किसने दिया? प्रयत्न व त्रुटि अधिगम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, गिलफोर्ड ने या कॉफका ने? प्रयत्न व त्रुटि अधिगम देने वाले निम्न में से कौन है? थॉर्नडाइक, बी पावलव, सी गिलफोर्ड, डी कॉफका? करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर पुराना वीडियो है, उस पर क्लिक करें और पुराने वीडियो जरूर देखें। इस प्रश्न का ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, मास्लो ने,
गिलफोर्ड ने या कॉफका ने? मानव आवश्यकता का पदानुक्रम किसने दिया? थॉर्नडाइक, मास्लो, गिलफोर्ड या कॉफका? करेक्ट आंसर सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, सोचकर सही जवाब दें और अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मास्लो। अगला प्रश्न है 9वां, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है या ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, किंग्सले एवं गैरिने का, हिलगॉर्ड का या वुडवर्थ का? ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्रो एवं क्रो ने, किंग्सले एवं गैरी ने, हिलगॉर्ड ने या वुडवर्थ ने? करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रो एवं क्रो ने। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? वर्दाइमर ने, कोहलर ने, कोफका ने या उपरोक्त सभी? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? वर्दाइमर, कोहलर, कोफका या उपरोक्त सभी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्दाइमर, कोहलर और कोफका यानी सभी। अगला प्रश्न है 11वां, करके सीखना यह विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने, स्किनर ने, मास्लो ने या लेविन ने? करके सीखना का विचार दिया है जॉन डीवी ने, स्किनर ने, मास्लो ने या लेविन ने? निम्न में से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। इसमें ऑप्शन बी स्किनर है, तो बताइए कि स्किनर ने किस पर अपना प्रयोग किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? अगला प्रश्न है 12वां, विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? वर्दाइमर ने, एबिंगहॉस ने, मैस्लो ने या हल ने? विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए थे? वर्दाइमर ने, एबिंगहॉस ने, मैस्लो ने या हल ने? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकार्यवादी? सूझ का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकार्यवादी? करेक्ट आंसर क्या होगा? सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न, क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है? क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है यूसीएस, ऑप्शन बी सीएस, ऑप्शन सी सीआर, ऑप्शन डी यूसीआर। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या होगी? करेक्ट आंसर ए, बी, सी, डी में से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूसीआर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है खाने में, चलने में, लिखने में, पढ़ने में, दोनों में या खेलने में?
डिसलेक्सिया में बच्चों को किसमें परेशानी होती है? खाने में, चलने में, खेलने में या लिखने पढ़ने में? डिसलेक्सिया के अलावा एक डिसकैलकुलिया भी बच्चों में परेशानी होती है। आंसर कमेंट करके बताएं कि डिसकैलकुलिया से क्या समस्या उत्पन्न होती है। डिसलेक्सिया में बच्चों को लिखने में और पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, ADHD है वाणी विकृति, अवधान विकृति, पठन विकृति या गणन विकृति? निम्न में से कौन सी विकृति ADHD से संबंधित है? वाणी विकृति, अवधान विकृति, पठन विकृति या गणन विकृति? करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधान विकृति। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से एक कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित है? प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि या प्राथमिक अभिप्रेरणा? निम्नलिखित में से एक कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित है? प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि या प्राथमिक अभिप्रेरणा? करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विकास। अगला प्रश्न है, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकार्यवादी? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का उचित उत्तर निम्न में से क्या है? प्रश्न का उचित उत्तर है ऑप्शन सी, गेस्टाल्टवादी। अगला प्रश्न है 19, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि? निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है? अभिप्रेरणा, अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम। अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न भी, प्रश्न 20, बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता है? डिस्ग्राफिया, हाइपरक्सिया, डिस्कैलकुलिया या निम्न में से कोई नहीं? बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित अक्षमता होती है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्कैलकुलिया। कैलकुलेटर से हम मैथ याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक